साबका 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग, अवामी एहतजाज और मौजूदा जंग के दूसरे दिन ही सुप्रीम लीडर की शहादत इस तरफ जरूर अक्कासी कर रही है कि ईरान जिसकी हैबत और ताकत की धमक और दबाव पूरे खित्ते में महसूस की जाती थी, अब मांद पड़ गई है। इलाकाई मंजरनामे पर इस तब्दीली के असरात इतने ही गहरे और हिला देने वाले हो सकते हैं कि इनका मुवाजना सोवियत यूनियन के इन्हदाम जैसे तारीखी वाक़ये से किया जा सकता है। मैं हूं आपका होस्ट अली जॉन। ईरान जंग पे हमारे तबसरे को सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं, मगर उनकी जगह कोई और आ जाएगा। हलाक किए गए फौजी जर्नेलों की जगह नए चेहरे भी ले लेंगे। लेकिन अमेरिका और इसकी इत्तेहादी ये गलत सोच रहे हैं कि 47 बरसों में कायम होने वाला हुकूमती निज़ाम महज फिजाई हमलों से आसानी से बिखर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ईरान अब भी अमेरिका और इस्राएली फिजाई कार्रवाइयों का जवाब दे रहा है और मजीद देने की सलाहियत भी रखता है। जंग को इतने दिन गुजरने के बावजूद इस वजह से कहा जा सकता है कि जंग का रुख अब तक धुंध में लिपटा हुआ है। लेकिन इस्लामी जमहूरिया ईरान के बारे में ये कहना बजा होगा कि वो पहले ही मुआशी कमजोरी और बढ़ते हुए अवामी एहतजाज की वजह से अवामी हिमायत से भी महरूम हो चुकी है। अब मजीद जख्म खोरदा और महदूद हो जाएगी। मुल्क के अंदर और पूरे खित्ते में उसकी ताकत अपनी तारीख की कम तरीन सतहों में से एक पर आ पहुंची है। ऐसी सतह जो इस इनकलाब के बाद शाज़ो नादिर ही देखी गई, जिसने 1979 में अमेरिका के हिमायत याफ्ता शाह को इक़्तिदार से हटाया था। चाहे ये निज़ाम गिरे या न गिरे, जो कि सदर ट्रंप का ऐलान करदा हदफ है, ये वसी और शदीद हमला मशरिक़ वस्ता में ऐसे असरात ज़रूर छोड़ेगा जिसका मुवाजना सोवियत यूनियन के इन्हदाम जैसे हंगामा खेज तारीखी लम्हे से किया जा सकता है। अयतुल्ला की शहादत और फिजाओं से बरसती शदीद तबाही के बाद खित्ते में ईरान का असर रसूख मजीद सुकड़ चुका है और उसके नतायज क्या होंगे यह अभी धुंध में लिपटा हुआ है। ऐसे नतायज जो आने वाले महीनों बल्कि बरसों तक सामने आते रहेंगे। मुख्तलिफ तज्जियाकार कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जिसे हम पहले जानते थे, अब वो बाकी नहीं रही और इन हमलों के बाद मजीद उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। आने वाले दिनों में ईरान वक्ती तौर पर मजीद हंगामा आराई फैला सकता है, क्योंकि मौजूदा क़यादत एक तरफ जंग को ख़त्म करने और दूसरी तरफ निज़ाम को बचाने की कोशिश करेगी। ईरान इसराइल, अमेरिका और उनके खलीजी इत्तेहादियों अटैक और हमले मजीद बढ़ाएगा ताकि वह पीछे हटने पर मजबूर हो जाएं, इससे पहले कि ये सब कुछ निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाए। खलीजी अरब ममालिक पर हमलों में इजाफा एक खतरनाक कदम होगा, मगर शायद जंग को मुख्तसर करने का ईरान के पास यही मुअस्सर रास्ता भी हो, क्योंकि इससे अरब दुनिया अमेरिका और इसराइल पर अपनी मुहिम रोकने के लिए दबाव डालेगी। ईरान का मकसद इस वक्त अमेरिका और इसराइली हमलों को बर्दाश्त करना, अपनी पोजीशन बरकरार रखना और जंग के फैलाव का इशारा देना है, और फिर खित्ते के फिक्रमंद किरदारों का इंतजार करना भी है कि वो जंग बंदी के लिए सालची का किरदार अदा करें। बहुत सारे तज्जियाकार कहते हैं कि उन्हें तवक्को है कि अगर ट्रंप को फौरी कामयाबी ना मिली तो वो निकलने का रास्ता तलाश करेंगे और इसके बाद होने वाली मुज़ाकरात की नोयत भी मुख्तलिफ होगी। मशरिक़ वस्ता में फैले ईरान के इत्तेहादी और प्रॉक्सी ग्रोह भी उसके दिफा में मुतहर्रिक हो सकते हैं, जिससे तवील जंग की कीमत और भी बढ़ सकती है। अगर हिजबुल्लाह लबनान से पूरी शिद्दत के साथ मैदान में उतरती है, अगर इराक और शाम में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाती है, या अगर हूसी बहरा अरब में हमले तेज कर देते हैं, बिलखुसूस अगर ईरान अपने हरमुज़ को बंद करने में भी कामयाब हो जाता है, जो आलमी तिजारत के लिए एक निहायत अहम गुजरगाह है, तो ये जंग दो फरीकों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में फैलती हुई एक हमागीर जंग बन जाएगी। ऐसी वसी जंग के तवील मुद्दती असरात निहायत संगीन होंगे, खास तौर पर तेल की कीमतों और महंगाई पर।